हेलो दोस्तों। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो अपन सारे क्वेश्चन जो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन से दोस्तों आपका सिंगल क्वेश्चन भी है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचर एग्जाम्स में हो, चाहे टीआरई 3 में आए हो, टीआरई 2 में आए हो, टीआरई 1 में आए हो, या इससे पहले बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सारे अपन जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं, जो भी साथी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक कर देना, ताकि आगे की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही जो मुझे मैं मोटिवेट होऊंगा और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको कि अपन सीएसपी बोलते हैं, उसका गठन कब किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, याद रखना है। 1934 में दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 का जो री एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके पहले अध्यक्ष जो आपके WC बनर्जी हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम आपका दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी है, याद आपको रखना है। पीपीएस टीआरई टीजीटी के पेपर में ये प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई। तो अक्टूबर 1934 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। बीपीएससी टीआरई के 1 to 5 के एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। एवो हुम के द्वारा की गई थी, याद रखना है। अगला है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, वह कौन थी। तो ये थी दोस्तों आपकी कांदबिनी गांगुली करके, नाम आपको याद रखना है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों कलकत्ता आपको याद रखना है। और दूसरा अधिवेशन दोस्तों आपका कलकत्ता में हुआ था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ये टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास थे, याद आपको रखना है इस क्वेश्चन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बिसेंट। अगर दोस्तों ये किस इस प्रश्न में ऐसा पूछता कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होता, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके RN मुधोलकर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो पटना में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके कौन है, RN मुधोलकर है दोस्तों। और दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 की टारगेट स्टडी आप हमारे निर्देशन में करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। 1 to 5 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी बच्चों के लिए उचित मार्गदर्शन में आपको तैयारी करवा रहे हैं। और टीआरई 1 to 3 के आधार पर बनने वाले क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से 3500 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है, आप भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए 7424939386। और आप जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको टीआरई 4 का जो अपना टारगेट प्लान है निर्धारित फी के साथ में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी प्रैक्टिस सेट हम आप सब आपको करवा रहे हैं। और दोस्तों वादा रहा, आपका सिलेक्शन हम सुनिश्चित करवा देंगे। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ। बम्बई में आपको बता चुका हूँ। 1912 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपके चित्तरंजन दास हो गए थे। 1912 में पटना वाला मैंने बता दिया। अगला है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब किया गया था। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों, 1916 में हुआ था, ये भी टीआरई 2 में आया हुआ है। लखनऊ समझौता वाला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, याद रखना है। अगला, यह कहते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अस्सी उड़ाई गई, ये एक बहुत सूक्ष्म भाग है, अल्पसंख्यक का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये डफरीन के कथन थे भाई, ये डफरीन वाला कथन है ना, बार बार बीपीएससी ने पूछा है दोस्तों, याद आपको रखना है। और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा जो आई में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, अगर मजा आ रहा है वो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आगे ऐसे ही वीडियो और लेकर के आता रहूंगा आपके लिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है कि संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला कब लिया गया था। 1920 में नागपुर में लिया गया था। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गर्म दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था। भिक्षावर्ती की राजनीति। क्या बोला था इन्होंने, भिक्षावर्ती की राजनीति है ये।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत अधिवेशन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण किसका हो गया था? नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया था दोस्तों। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल और गरम दल दो में ये भारतीय जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है ये बट गई थी, याद रखना है। 1888 में इलाहाबाद में टेस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने पर बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। दरभंगा के राजा थे। अगला है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे जो कि शहरी क्षेत्रों से आते थे, नरमपंथी लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन में आया कब? 1906 के बाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? जब अपना भारत आजाद हुआ उस टाइम में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका जो है, जो मैं ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं ऐसे सेशन और लेकर के आऊंगा। आप बस वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ जाना भाई, सब्सक्राइब करके। और ये बीपीएससी टीआरई 4 का सेल्फ स्टडी प्लान के और जुड़ने के लिए और कोई भी नोट्स आपको चाहिए ना, आप इस नंबर पे बेझिझक मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवा दूंगा, इस चीज़ की आप नो टेंशन रहना। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामागोटा मारू की घटना, याद रखना है। देखो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने कितनी बार पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। देखिए भर भर के इस बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, टीआरई में भी आया है। और साथ ही यहीं दूसरा अधिवेशन भी क्यों ना साथ में याद कर लिया जाए। तो दूसरा अधिवेशन दोस्तों आपका कलकत्ता में हुआ था, याद रख लेना। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एक भी सिंगल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बाहर तुम्हारा जो है ना वो नहीं जाने वाला है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक असैनिक असैनिक सेवक थे, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता कौन थे? अरविंद घोष। इनका क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार बीपीएससी रिपीट करता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी का नाम दोस्तों आपको याद रखना है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, याद रखना है। और दोस्तों ये हमारा अपना टारगेट प्लान, मैं कह रहा हूँ दोस्तों 100% अगर आपको सफलता चाहिए ना टीआरई 4 में, अगर आपको टीचर बनना है ना, मेरे निर्देशन में आप तैयारी करोगे, क्योंकि 3500 बच्चों का सिलेक्शन मैंने टीआरई 3 में निकलवा दिया है। आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, चाहे से पीआरटी से तैयारी करो, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो ना, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करवा देंगे। उचित मार्गदर्शन में आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी, फी वगैरह जो भी पूछनी है पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू होगा। अगर पहली महिला पूछता तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला पूछी है तो सरोजिनी नायडू, याद रखना है नाम आपको। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने 1924 में दोस्तों बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, याद रखना है। और दोस्तों कम से कम आप सेशन को लाइक तो कर दीजिए एक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे इससे भी अच्छे वाले सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा डेली बेसिस पे। थोड़ा सा लाइक आप जरूर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव डैश अधिवेशन में पारित किया? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव दोस्तों ये लेकर के आए थे 1931 में, कराची में अधिवेशन चल रहा था, याद रखना है। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा है, याद रख लेना। ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को किसने प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल। दोस्तों इस नाम से कौन परिचित नहीं होगा, बार बार बीपीएससी पूछता आया है। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? वो बनी थी 1925 में। कौन? सरोजिनी नायडू। नाम आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं भाई, सब्सक्राइब आप कर लेना। फिर कह रहा हूँ आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और ये प्लान खासकर उन बच्चों के लिए जिनका सपना है टीआरई 4 में आपका टीचर बनने का। आप जरूर जुड़े हमारे से, हम आपकी सफलता सुनिश्चित करवाएंगे। धन्यवाद।